दानिश जिनिया को शादी की शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। अगले ही दिन सीरत मौलवी साहब को बुला लेती है और अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में तैयार करके उनके सामने ले आती है। मौलवी साहब जिनिया से पूछते हैं, क्या आपको दानिश से निकाह कबूल है? जिनिया तुरंत हाँ कह देती है। जब दानिश से पूछा जाता है तो वो भी निकाह के लिए राजी हो जाता है। इस तरह दोनों का निकाह मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद दानिश उसी वक्त जिनिया को अपने साथ अपने घर ले आता है। इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर जिनिया हैरान रह जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये घर असल में दानिश का नहीं बल्कि उसके दोस्त का है, जिसे उसने किराए पर लिया हुआ है। जिनिया को जल्द ही जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला था। जो दर्द उसने दूसरों को दिया था, अब वही उसके हिस्से में आने वाला था, क्योंकि दानिश पहले से शादीशुदा था। दानिश ने जिनिया से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके और उससे बदला ले सके। दूसरी तरफ फरियाल शहराम का बिजनेस बहुत अच्छी से संभालने लगती है। वो शहराम का हर तरह से ख्याल रखती है और धीरे धीरे शहराम को उससे सच्चा प्यार हो जाता है। एक दिन फरियाल और शानजी शॉपिंग मॉल जाती हैं। तभी वहां फिरोज आ जाता है। फरियाल को देखकर वो उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी अम्मी के घर गया था, उन्होंने बताया कि तुमने शादी कर ली है। फरियाल मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, मैंने शादी कर ली है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इसी दौरान फिरोज की नजर शानजी पर पड़ती है और उसी पहली नजर में उससे मोहब्बत हो जाती है। घर पहुंचती ही वो फरियाल को फोन करके कहता है कि वो शानजी से शादी करना चाहता है। फरियाल जब शानजी को फिरोज की तस्वीर दिखाती है तो उसे भी वो पसंद आ जाता है, क्योंकि वो उसकी कॉलेज में साथ पढ़ चुका था। फरियाल फिरोज से कहती है कि अगले दिन अपने घर वालों को रिश्ता लेकर आए। अगले ही दिन फिरोज अपनी अम्मी के साथ शानजी का रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। फरियाल निशात बेगम को समझाती है कि लड़का बहुत अच्छा है और फिक्र करने की जरूरत नहीं। आखिरकार शानजी और फिरोज की शादी की तारीख तय हो जाती है। उधर दानिश को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि जिनिया अब भी अपने पुराने शौहर शहराम को याद करे। एक दिन वो चालाकी से कुछ कागज लेकर उसके पास आता है और कहता है कि ये बिजनेस के पेपर्स हैं जिन पर उसकी सिग्नेचर चाहिए। जिनिया बिना पढ़े उन पर साइन कर देती है। असल में भी कागज उसकी सारी प्रॉपर्टी और घर की थी। साइन होते ही दानिश अपना असली चेहरा दिखाता है। वो गुस्से में जिनिया को तलाक दे देता है और उसे धक्की देकर घर से निकाल देता है। जिनिया सदमे में रोती हुई सड़क पर भटक रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। उसी वक्त शहराम वहां से गुजर रहा होता है। वो भागकर उसके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिनिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत